कभी सोचा है जापानीज विमेन इतनी स्लिम कैसे रहती है, वो भी राइस, नूडल्स और रियल फूड एंजॉय करके। तुम अकेली नहीं हो। मैं एक दिन जापान का लाइव स्ट्रीम देख रही थी और मुझे नोटिस हुआ कि सब लोग एफर्टलेसली हेल्दी और फुल ऑफ एनर्जी लग रहे थे। तो ऑफ कोर्स मैंने एक डीप डाइव किया एज ऑलवेज, और जो मुझे मिला उसने ऑनेस्टली शॉक कर दिया। क्या तुम्हें पता है जापान में फैट होना एक्चुअली इलीगल है? इसको कहते हैं मेटाबो लॉ। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं लिटरली स्टन्ड हो गई। लेकिन और भी ज्यादा शॉक मुझे तब लगा जब पता चला कि जापानीज लोग 10 टाइम्स लीनर होते हैं एवरेज अमेरिकन से, 6 टाइम्स लीनर ब्रिट्स, कनेडियंस और ऑस्ट्रेलियंस से, और 5 टाइम लीनर जर्मन से। तो आखिर वो करते क्या हैं? ऐसी कौन सी सीक्रेट हैबिट्स है जो हम नहीं जानते? मुझे पता है तुम सोच रही हो अरे जेनेटिक्स की वजह से है, और ऑनेस्टली गलत भी नहीं हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उनके पास 12 सिंपल एवरीडे हैबिट्स हैं जो उन्हें स्लिम रहने में हेल्प करती हैं, चलो उन्हें एक एक करके देखते हैं। 1. अपना दिन शुरू करो गर्म पानी से। सुबह कॉफी लेने से पहले एक सिंपल जापानीज हैबिट ट्राई करो। 1 ग्लास गर्म पानी पियो। जापान में ये कॉमन है कि लोग दिन की शुरुआत वार्म वाटर से करते हैं, डायरेक्ट कैफीन ओवरलोड से नहीं। कॉफी एम्प्टी स्टमक पे हर्ष होती है, लेकिन गर्म पानी तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम को जेंटली वेक अप करता है, ब्लोटिंग काम करता है और अंदर से हाइड्रेशन देता है। प्लस ये तुम्हारी बॉडी को वार्म भी करता है, जो स्पेशली ठंडी सुबह में सूदिंग लगता है। जापान में तो बॉटल्ड हॉट वाटर तक मिलता है कन्वीनियंस स्टोर्स में। इतना पॉपुलर है ये हैबिट। तुम इससे प्लेन पी सकते हो या थोड़ा लेमन स्क्वीज करके डिटॉक्स बेनिफिट्स भी ले सकते हो। छोटी सी हैबिट है, लेकिन तुम्हारी बॉडी की फीलिंग पूरा दिन चेंज कर सकती है। 2. फर्मेंटेड फूड्स खाना। जापानीज हेल्थ और ब्यूटी का सबसे बड़ा सीक्रेट है उनका प्यार फर्मेंटेड फूड्स के लिए, और वो सिर्फ कभी-कभी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर मील में इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल लो नटो। इसको जापानीज सुपर फूड बोला जाता है। हाँ, इसका स्मेल स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ट्रिक सिंपल है। इसे अच्छे से मिक्स करो, फिर इसका टेक्सचर और फ्लेवर परफेक्ट हो जाता है, और एक बार हैबिट बन गई तो एडिक्टिव भी लगता है। न तो हार्ट, डाइजेशन, स्किन, बोन्स और इम्यूनिटी सबके लिए अमेजिंग है। बेसिकली एक ग्लो अप इन अ बॉल। और सिर्फ नत्तो ही नहीं, सोया सॉस, मिसो, मिरिन, साके सब फर्मेंटेड होते हैं, और किमची तो फाइबर और गट हेल्थ के लिए नेक्स्ट लेवल अच्छी है। सिर्फ 1 से 2 फर्मेंटेड फूड्स रोज के मील्स में डालने से तुम्हारी हेल्थ अंदर से इम्प्रूव होगी और स्किन भी ग्लो करेगी। 3. ग्रीन टी और माचा। माचा आजकल जापान के बाहर भी पॉपुलर हो गया है, और मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग इसे डिस्कवर कर रहे हैं। माचा एक टाइप का ग्रीन टी है, और दोनों ही हेल्थ के लिए अमेजिंग होते हैं। अगर तुम वेट लॉस जर्नी पर हो तो ग्रीन टी या माचा अपनी लाइफ में लाना ही चाहिए। ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, फैट बर्निंग बढ़ाता है और एनर्जी को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। बस याद रहे कि इसका बेस्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब तुम बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज के साथ यूज करते हो। 4. सिर्फ 80% तक खाना। जापानीज का एक सीक्रेट है जो उन्हें स्लिम रखता है, 80% रूल। मतलब तुम सिर्फ तब तक खाओ जब तक तुम्हें 80% फुल फील हो। ये ओकिनावा से आया है, जो एक ब्लू जोन है जहाँ लोग ज्यादा लंबा और हेल्दी जीते हैं। ओवर ईटिंग डाइजेशन स्लो करता है और वेट गेन फास्ट। मैंने ये ट्राई किया था, ऑनेस्टली फेल हो गई डेली। लेकिन एक हैक मिला, दिन में 3 रेगुलर मील्स लेना, एक्सेसिव हंगर अवॉइड करने के लिए। और जब खा रही हो तो फोन या डिस्ट्रैक्शंस बंद करो और अपने मील को एंजॉय करो 5 सेंसेस के साथ।
चॉपस्टिक्स यूज करना भी एक अच्छा ट्रिक है क्योंकि ये तुम्हारे ईटिंग टाइम को स्लो कर देता है। 5. छोटी प्लेट्स का यूज। ट्रेडिशनल जापानीज मील्स में फूड छोटी प्लेट्स और बोल्स में सर्व होता है, जिन्हें कोबाची कहते हैं। हर प्लेट में थोड़ा थोड़ा अलग चीज होता है। इससे मील ज्यादा कलरफुल और ब्यूटीफुल लगती है और साथ ही तुम्हें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, पोर्शन साइज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। रिसर्च ने भी दिखाया है कि स्मॉल प्लेट्स में खाने से कैलोरी इनटेक 20% तक कम हो जाता है। डाउनसाइड सिर्फ एक है, डिशेस वॉश ज्यादा होंगी, लेकिन वर्थ है। 6. धीरे धीरे खाना। जापान में बचपन से ही किड्स को सिखाया जाता है कि खाना स्लोली और माइंडफुली खाना चाहिए। जब तुम फास्ट खाती हो, तुम्हारी बॉडी के फुलनेस सिग्नल्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लोटिंग होती है और तुम ज्यादा खाती हो। लेकिन जब तुम स्लो करती हो, प्रॉपर्ली च्यू करती हो, तो तुम्हारा ब्रेन टाइम पे सिग्नल भेजता है कि तुम फुल हो। यूजुअली 80% तक, जो परफेक्ट स्वीट स्पॉट है। साथ ही डाइजेशन इम्प्रूव होता है और मेटाबॉलिज्म थोड़ा बूस्ट भी मिलता है। प्लस सच बोलो तो फूड का टेस्ट भी ज्यादा अच्छा लगता है। 7. जापानीज वॉकिंग टेक्निक। सबने सुना है कि 10,000 स्टेप्स डेली अमेजिंग होते हैं लीन रहने के लिए, लेकिन जापानीज रिसर्चर्स ने एक वॉकिंग टेक्निक डिस्कवर किया जो सिर्फ 30 मिनट में 10 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट्स देता है। इससे कहते हैं इंटरवल वॉकिंग टेक्निक। 3 मिनट ब्रिस्क वॉक करना, 70% मैक्स हार्ट रेट पे, पेस ऐसा जिसमें बात कर सकते हो लेकिन कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन मुश्किल हो। उसके बाद 3 मिनट स्लो वॉक। ये साइकिल अरे नहीं, ये साइकिल नहीं, ये साइकिल 5 बार रिपीट करो, टोटल 30 मिनट। ये सिंपल एक्सरसाइज रेगुलर वॉकिंग से ज्यादा कैलोरीज और फैट बर्न करती है। 8. जो दिखे वही खाओ। हम नेचुरली वही खाते हैं जो आसान और विजिबल होता है। जापानीज होम्स में हेल्दी रेडी टू ईट ऑप्शंस लाइक टोफू, फ्रूट्स, बॉइल्ड एग्स या स्वीट पोटैटोज फ्रंट में रखे होते हैं। तुम भी फ्रिज में क्लियर कंटेनर्स में कट फ्रूट्स या बॉइल्ड एग्स रखो। डेस्क पे स्मॉल पोर्शन में नट्स रखो। अगर बड़ा पैकेट होगा तो सब खा जाओगी, लेकिन छोटे कंटेनर्स पोर्शन कंट्रोल में हेल्प करते हैं। 9 पॉइंट सीवीड ऐड करो। जापानीज मील्स में एक कॉमन चीज है सीवीड। ये लो कैलोरी है, मिनरल्स, आयोडाइन, मैग्नीशियम से रिच है और फूड में नेचुरल उमामी फ्लेवर लाता है। प्लस ये फैट मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करता है। एक छोटा सा वेट लॉस हेल्पर। सूप, सैलेड, राइस या स्नैक कहीं भी ऐड कर लो। 10. ज्यादा फिश खाना। जापान में लोग स्लिम और हेल्दी रहते हैं क्योंकि वो ज्यादा फिश खाते हैं, स्पेशली फैटी फिश लाइक सैल्मन और मैकरेल। फिश ओमेगा 3 से भरा होता है जो हार्ट, स्किन और एनर्जी के लिए परफेक्ट है। फिश कैलोरीज कंट्रोल करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और तुम्हें फुल फील कराता है विदाउट हेवीनेस। इसीलिए जापान टॉप फिश कंज्यूमिंग कंट्रीज में आता है। 11. सूप को डेली हैबिट बनाओ। जापानीज मील्स का एक अंडररेटेड हैक है सूप, जैसे मीसो सूप। ये तुम्हें जल्दी फुल फील कराता है और ओवर ईटिंग से बचाता है। सूप में वेजिटेबल्स और फाइबर इजीली ऐड हो जाते हैं, जो तुम्हें सैटिस्फाई और डाइजेशन सपोर्ट करता है। सिंपल है, अपने फेवरेट वेजीज एक पॉट में डालो, थोड़ा सीजनिंग और वाटर, सिमर करो और रेडी है एक लो कैलोरी फिलिंग साइड डिश। 12. खाने का ऑर्डर चेंज करो। जापान में लोग एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं, कार्ब्स से पहले वेजीज और प्रोटीन खाना। क्योंकि वेजीज फाइबर से भरे होते हैं, ये शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो कर देते हैं। प्रोटीन इंसुलिन रेगुलेट करता है और तुम्हें लंबा फुल फील कराता है। अगर तुम कार्ब्स से स्टार्ट करते हो, शुगर फास्ट एब्जॉर्ब होती है और फैट स्टोरेज बन जाता है। लेकिन वेजीज और प्रोटीन से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा। हे, ये क्या हो गया?
स्क्रीन सडनली ब्लैक हो गई। ये क्या? एक फूल। और ये क्या? ये भी एक फूल।